बीजेपी सरकार इस देश को गदर की तरफ ले जा रही है। ना किसान समाज से है, ना जाट समाज से है, दलाल समाज से है। जो इन्हीं के आदमी है पैसे लेके वो समर्थन कर रहे होंगे। जाट समाज समर्थन नहीं करता। तुम्हारा अपमान हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जाओ। हम तो कह रहे हैं मुकदमा दर्ज कराओ, राहुल गांधी को भी जेल में डाल लो, जो सांसद है इनको भी डाल लो, टीएमसी वालों को सबको डाल दो। तुम 147 जो सांसद उन्हें बर्खास्त किए सबको जेल में ठूस दो, लेकिन हमारी जाति को बकस दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और बातचीत करेंगे देश में जो कहा जा रहा है कि मिमिक्री की कुछ सांसदों ने जिसको निलंबित किया गया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता वो कह रहे हैं कि जो है जाट समाज का जो है और किसान समाज का अपमान हो गया है। तो हमारे साथ जो है बहुत सारे लोग हैं जो जाट समाज से भी हैं और किसान भी है, तो इनसे बातचीत करेंगे कितना अपमान जो है हुआ है। सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र है जी। बिल्कुल साफ तौर पर जो है जाट समाज का कितना अपमान हो गया। जाटों का अपमान नहीं हुआ। ये जाटों का अपमान तो तब हुआ जब जंतर मंतर पे खिलाड़ी घसीटे जा रहे थे। अपमान जब हुआ कि जब 13 महीने किसान बॉर्डर पे पड़े थे। अपमान जब हुआ कि गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा, भाव नहीं बढ़ रहा। ये है अपमान। तो बीजेपी अपमान कर रही है। ये इन्होंने जो भी सांसद है वे भी सब निलंबित कर दिए, निकाल दिए गए। तो मोदी सरकार तो एक तरह से दादाशाही दिखा रही है। ये तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भूलेंगे नहीं अपमान जाट। नहीं, जाटों का अपमान नहीं हुआ। ये धनखड़ जी का हुआ होगा। जाटों का अपमान नहीं हुआ। बीजेपी तो जाट ही समाज नहीं, जाट नहीं है। जाट होता तो जाटों क्या आता इस्तीफा दे के धरने पे नहीं आया एक बार भी। अपनी जबान से कुछ कही ना मोदी ने कही ना धनखड़ ने कही। आज ये कह रहे हैं कि जाटों का अपमान हुआ। जाटों का अपमान नहीं हुआ। हाँ, तो ये बहुत ही गलत है। जातिगत राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों से जनता का ध्यान हटा रहे हैं। और जितने भी चैनल हैं सब इन्होंने खरीद लिए। जितने बड़े चैनल हैं 90% चैनल इनके ही हैं। फिर किसका अपमान हो गया? ये धनखड़ का हुआ होगा। तो जाट समाज से नहीं? नहीं, जाट समाज से नहीं है। इससे अगर मिमिक्री की गई है उपराष्ट्रपति की तो अपमान तो है ना कहीं ना कहीं। मिमिक्री करना तो इस देश में हमारे कल्चर में शामिल है। नकल करना, हंसी मजाक करना। और भाई आप ये बताओ, आपने 150 सांसदों को सदन से बाहर कर दिया, बर्खास्त किया गया। राज्यसभा के सभापति हैं जो जगदीप धनखड़ है, उपराष्ट्रपति होने के साथ में सभापति ने बर्खास्त किया। अब जब आप किसी को बाहर करोगे सदन से तो कहीं ना कहीं कुछ तो विरोध प्रदर्शन करेगा। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करा, उन्होंने थोड़ा जो भी होगा उनकी तरह नकल कर दी, तो वो कोई अपमान नहीं है, वो तो विरोध था उनका। दूसरी बात, जगदीप धनखड़ जी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, उनका अपमान हुआ, उनका बेइज्जती हुई है, उन्हें कुछ भी लगता तो एफआईआर दर्ज कराओ। और जो टीएमसी के सांसद हैं कल्याण मुखर्जी बनर्जी, वो जेल में जाएंगे। भाई हमारी जाति को क्यों घसीट रहे हो? हम पे तो भाजपा ने जाट आरक्षण के दौरान हमारे हजारों युवक आज भी हरियाणा जेलों में बंद हैं, पहले से बंद हैं। हमारे 36 जो जाट भाई थे, जिसमें 14 साल के बच्चे से लेकर के मैं 60 साल तक का बुजुर्ग था, वो इन्होंने हरियाणा में जाट आरक्षण के नाम पे गोली से शूट करे हैं। हम पे वही मुकदमे चल रहे हैं। किसान आंदोलन के मुकदमे हम पे आज तक चल रहे हैं कि वो बोल रहे थे भाई तुम खालिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, आंदोलन जीव हो। और कहीं हमने प्रदर्शन किया रोड पे, उसके मुकदमे हैं। हमें ये नया और एक झगड़ा देने के चक्कर में कल को इनका कोई आदमी बोलेगा कि तो किसी दूसरी जाति ने अपमान किया है। यानी कि हमें ये ब्राह्मण समाज से आते हैं कुल जो बैनर्जी हैं, तो ये हमें ब्राह्मणों को जाटों को लड़ाने की इनकी साजिश है और इनका कोई फंडा नहीं है। जो खाप पंचायत कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपमान हुआ है, कुछ जाट नेता भी कह रहे हैं कि अपमान हुआ है, तो वो लोग कौन है? देखो कुछ ऐसा, देखो ऐसा ना, देखो जगदीप धनखड़ जी हैं, वो जाट भी हैं जाति से तो, लेकिन वो संघ के भी आदमी हैं, वो बीजेपी के भी आदमी हैं। तो अब जो संघ में बीजेपी में है तो वो तो राजनीति के हिसाब से स्टेटमेंट देंगे। कुछ एक दो खाप चौधरी होंगे जिनकी बीजेपी से कोई सेटिंग वेटिंग होगी, सत्ता के साथ तो कुछ लोग चिपके रहते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने कोई बयान दे दिया होगा। अधिकतर खाप चौधरियों का स्टेटमेंट है कि हमारा जगदीप धनखड़ के इस मैटर से कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप सुलटा है। क्योंकि जब हमारी बहन बेटियों पर दिल्ली पुलिस ने बर्बरता करती लाठीचार्ज किया था, सड़क पे घसीटा था, जगदीप धनखड़ का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया था। पितामह भीष्म की तरह चुप बैठे हुए थे। जब हमारे किसान आंदोलन में हमारे लगभग 750 बुजुर्गों ने, युवाओं ने अपना बलिदान दिया, कहीं पर भी जगदीप धनखड़ जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जब हमारा जाट आरक्षण का मुद्दा चलता है, क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था देश में है, तो हम भी मांग रहे हैं, तो आज तक सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के बावजूद भी इन्होंने कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया, ना ही हमारे आरक्षण के लिए कोई पैरवी की, ताकि हम इन्हें जाट मानना है, हम किसान मानना है। हम इनके साथ बिल्कुल भी नहीं हैं और ना इनके साथ रहेंगे। हमारे खाप पंचायतों का, हमारे पहलवानों का, हमारे किसानों का आज आपके सामने पंचायत है, इसमें निर्णय लिया गया है कि हम इस जगदीप धनखड़ के जो मैटर से इससे अलग रहेंगे। ये अपने जाटों का अपमान हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, जाटों का कोई अपमान नहीं है। उसने देखो सुनो,
कल्याण मुखर्जी जो भी है बैनर्जी, उसने एक भी शब्द या किसी भी सांसद ने जो 150 उन्होंने निलंबित किए हैं, एक ने भी ना जाट का नाम लिया ना किसान का नाम लिया। ये तो बीजेपी के जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो अपने बयान में बोल रहा है, नुंगे वो प्रहलाद जोशी करके है वो बोल रहा है, पीयूष गोयल बोल रहा है, जगदीप धनखड़ जी अपने आप कह रहे हैं जी मेरी जाति का हो गया। भाई जाति का नाम लेंगे जब तो बदनाम होगा, जब तो अपमान होगा, या आप अपने आप ही लपेट रहे हो सबको। तो ये जानबूझ करके अपने आप को जाति को अपने से जोड़ना चाह रहे हैं, जिसका हम खंडन करते हैं। हमारी जाति का अपमान करना इतना आसान नहीं है। अगर जाट जाति का अपमान होता तो आपने भी देखा होगा, हम आंदोलन करने में लड़ने में पीछे नहीं है, हम पुरुषार्थी लोग हैं, हम जमीन से जुड़े लोग हैं। अगर हमारे स्वाभिमान में जब भी आ जाइए तो हमने प्राणों की बाजी लगाई और हमने उसका विरोध किया। अगर अपमान करता है तो भूलते नहीं, और 2024 में जो है विपक्ष के जो नेता हैं इनको सबक सिखा देंगे जाट समाज। जाट समाज, पहली बात तो यह कि जाट समाज एक वो समाज है जो खेती करता है। जाट समाज अपने आप में कभी जाट समाज नहीं कहता, वो समाज कहता किसान समाज, जो परोपकार करता, साल भर में अन्न उगाता है और फिर खुद भूखा रह कर भी पूरे देश के लिए अन्न प्रदान करता है। इसलिए धनखड़ साहब जो हैं, पहली बात तो ये ना किसान समाज से हैं ना जाट समाज से हैं, ये दलाल समाज से हैं। दलाल समाज से हैं? दलाल समाज से हैं। ये राज्यपाल है, अगर राज्यपाल निष्पक्ष होकर किसान में, जैसे सतपाल मलिक जी ने स्टेटमेंट दिया था कि किसान जो है वो भूखा रह कर भी देश की सेवा करता है, ये भी स्टेटमेंट दे सकते थे, लेकिन इन्होंने कहा चुप्पी साध ली। आज तक ये बोले नहीं, कभी जाट समाज पर नहीं बोले, कभी किसान समाज पर नहीं बोले। आज इनकी सत्ता भाग रही है, इनके हाथ से निकल रही है। आज इनके याद जाट आ रहा है, किसान आ रहा है। मैं ये आज फिर पहले भी कह रहा हूँ कि इन्होंने तो कभी ना पहलवानों ने धरना दिया, उनकी बेइज्जती हुई, उसमें नहीं बोले। 13 महीने किसान जो है बॉर्डर पर रहा, वहाँ नहीं बोले। किसानों ने भाव के लिए आंदोलन करा है जी। अगर आप अपमान हुआ तो बोले वो, अब अपमान हुआ तो अब ये सोच रहा है कि ये किसान जो है ना, इन्होंने जाट बना के तू वोट ले ले। एक भी किसान, एक भी खाप पंचायत, हाँ भी कई आदमी जो है पूरी खाप के पंचायत के बैठे हुए हैं। बाबा परमिंदर आदि है, सोरान खाप के अध्यक्ष हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, और भी कई भाई हैं, राणा खाप के बैठे हुए हैं और मलिक खाप के बैठे हुए हैं। तो कोई भी किसान जो है वो इस धनखड़ को पसंद नहीं करता। पंचायत है, वो पंचायत भी जंतर मंतर पर गए थे कि आज अपमान हुआ है उसको बदला लेंगे। कुछ खाप पंचायतें प्रदर्शन भी कर रही हैं। जो प्रदर्शन खाप पंचायत कर रही थी, इनका तो धनखड़ ने साथ ही ना दिया। नहीं, धनखड़ के समर्थन में कर रहे हैं। धनखड़ के समर्थन में एक भी नहीं कर रहा। अगर आप ये बता दो तो मैं आज जो है, मेरी 85 साल की उम्र हो रही है, ऐसा नहीं मैं इलिटरेट नहीं हूँ, मैंने डबल MA सन 60 में करा था। अगर वो भी कुछ होते, जैसे सतपाल मलिक जी ने राज्यपाल के पद पर रहते हुए निष्पक्ष होकर किसानों से का समर्थन करा, पहलवानों का समर्थन करा, ऐसी धनखड़ करते। आज धनखड़ के साथ में कोई नहीं है, सिर्फ गोदी मीडिया इसी मुद्दे को उछाल रही है कि जाट जो है वे पागल हैं, वे जो है धनखड़ के साथ हो जाएंगे। जाट समाज पढ़ा लिखा है हर क्षेत्र में। जाट समाज आया कि नहीं धनखड़ जी के साथ? बिल्कुल नहीं आया, ना आया, ना आवे, ना आया था। धनखड़ साहब जो हैं वो किसान भी नहीं है और जाट भी नहीं है, वो बीजेपी के RSS के एक जो है दलाल हैं। क्या लगता है अपमान हुआ है क्योंकि पूरा नेशनल मीडिया पे हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जेपी नड्डा ने भी कह दिया कि अपमान हुआ है? देखिए, हमारी तरफ से ना तो जाटों का कोई अपमान हुआ है, और पहले हम जाट नहीं हैं, हम हैं किसान। हमारी बिरादरी किसान है, और हमें जो बांट रहे हैं, जाट में बांट रहे हैं और दूसरी बिरादरी में बांट रहे हैं। हम काश्तकार हैं, और हमारा जब भी कभी हमारा दिक्कत आई है, हमें इस गवर्नमेंट से आई है। हमें ना तो समय पे कोई पैसा दिया जाता है, ना हमारे गन्ने का जो है जो रेट है, भाव जो है वो समय पे वो होता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सरकारी नौकरी में रहा हूँ एग्रीकल्चर में, और आप भी हैं जो मीडिया से आए हैं। आप अपने यहाँ जिसके लिए काम कर रहे होंगे, आप 1 महीने काम करने के बाद आपको पैसा मिल जाता होगा। लेकिन हमारे तबके का, हम जो काश्तकार हैं, हम साल भर में अपनी उपज पैदा करते हैं, उसके बावजूद भी हमें समय पे
अपना पैसा नहीं मिलता। अपमान हुआ है, हाँ। किसानों का भी अपमान नहीं, किया। किसानों का कोई अपमान नहीं है। हमारा किसान का अपमान जब होता, जब जो है हम वहाँ जंतर मंतर पे थे, हमारा तब अपमान हुआ है। हमारे जो खिलाड़ी थे उनका अपमान हुआ है। आज हमारा कोई अपमान नहीं है। ये एक हमें भ्रमित किया जा रहा है खामोखा में, जो है एक गलत विरोधी, वो जो सरकार में है वो किसान विरोधी है, और अगर उसका अपमान हुआ तो वो हमारा नहीं हुआ, वो हमारे विरोधी का अपमान हुआ है। कई खाप पंचायतें भी कह रही हैं कि अपमान हुआ है, और जाट समाज जो है अपमान कई सालों तक भूलता नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, जाट समाज का इससे कोई लेना देना नहीं है। उपराष्ट्रपति जी का हुआ है अपना, वो अपने तरीके से देखें। दूसरी बात, इन्हें तो धर्म के नाम पे लड़ाने के लिए, जाति के नाम पे लड़ाने के लिए इन्हें कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा चाहिए। अब इन्हें ये अपमान वाली बात मैंने की तो इसे उछाल लेंगे। और ये समाज आपके सामने, जाट समाज सभी इकट्ठा है, सब इस बात से बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि भाई इससे कोई लेना देना जाटों का तो है नहीं। ये राष्ट्रपति जी का मामला है, जिसने अपमान करा उसका मामला, इसे आपस में देखो। जाट समाज के सिर पे इसका ठीकरा मत फोड़ो। ये धर्म की और जाति के नाम पे जो सिस्टम तुम्हारा राजनीति वाला है 2024 में तुम्हारे काम नहीं आएगा। असल में इनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो ये कभी धर्म के नाम पे बोलते हैं, अब इन्होंने जाति के नाम पे बोलना शुरू कर दिया। तो ये तो जनता समझती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जाट समाज समझता है, जाट समाज का कोई अपमान नहीं, बिल्कुल जाट समाज तो इससे बिल्कुल डिनाई कर रहा है, बिल्कुल कोई अपमान नहीं कर। पहले क्या जाटों घेरने के लिए कहा गया क्या? नहीं, जाटों को क्या घेर लेंगे जाटों को? जाट वोट उनकी तरफ आए, सिंपैथी नहीं, बिल्कुल भी ना, कोई मतलब ही ना है। जाटों का अपना एजेंडा, अपने मुद्दे हैं जाटों के, उससे जो इसके अपमान का कोई लेना देना नहीं है। अपमान सम्मान के लिए थोड़ी है जाट समाज। जाट समाज अपने जो है उसकी रोजगार की बात करेगा, अपने किसान के जो मुद्दे हैं उनकी बात करेगा, अपने गन्ने की बात करेगा, अपने फसल मूल्य की बात करेगा। जो इन्होंने कानून बनाए थे उनके खिलाफ जो बात हुई थी वो कह रहे जगदीप धनखड़ है, किसान भी है, और किसानों का भी अपमान इसमें नहीं। तो किसानों का है तो किसानों के लिए कुछ कह रहे हैं ना, वो किसानों के जो हित में काम करेगा वो किसान है ना। वो तो जगदीप धनखड़ तो राष्ट्रपति नेता है, वो तो अपने नेतागिरी वाली बात करें ना, उसमें किसान वाली बात कहाँ से? हल चलाओ, नीचे उतर के आओ, इस्तीफा दे दो। तो जगदीप धनखड़ को हम मान लेंगे किसान है, कल से ही मान लेंगे, इस्तीफा दे के आ जाओ ना किसानों के बीच में। ये कोई किसान विसान ना है, ये नया एजेंडा इन्हें मिल गया जाट पे बोलने वाला, और बेवकूफ बना रहे हैं। इस बेवकूफी से बचने की जरूरत है, और समझदार है जाट समाज को, ऐसे पागल ना है, किसान पागल ना है, कोई चक्कर में आने वाला ना इनके। 2024 का नया मामला इन्हें मिल गया है, कोई और मुद्दा इन पे। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जाट समाज का अपमान कर दिया गया मिमिक्री करके, और जाट और किसान दोनों का, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जाट समाज के लोग सड़कों पे भी हैं और लगातार कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे राहुल गांधी और उनके साथ जितने भी सांसद थे। जो भी यहाँ पे बैठे हैं सभी को राम राम, और जो भी देख रहे हैं उनको भी राम राम। ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इन्होंने जो भी कहा सही कहा है। इनकी शुरुआत 2014 से हुई। ये जो बीजेपी सरकार है उसी में ये उपराष्ट्रपति बने हुए हैं धनखड़ साहब, जो अपने आप को आज जाट समाज और किसान वर्ग का होने का दावा करते हैं, और उनका अपने अपमान को किसान और जाट अपमान पर थोपते हैं। पहले तो इनका आज तक किसानों के पक्ष में और जाटों के पक्ष में कोई स्टेटमेंट नहीं है, और दूसरा ये जो सरकार जिसका IT सेल पूरा धनखड़ साहब को जाट होने का दावा करता है, उसी बीजेपी से पूछो जो लालच देकर किसानों को आई थी। आज 10 साल सरकार चलाने के बावजूद भी उसके पास कोई मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर चुनाव लड़ सके। सिर्फ दंगा कराना, फूट डालो, राज करो, जो अंग्रेज छोड़ कर गए थे उसी नीति को ये इस देश में दोबारा स्थापित कर रहे हैं। इनका दूर दूर तक ना किसी जाति से मतलब है, इनका सिर्फ व्यापार से मतलब है। गुजरात के रास्ते से ही अंग्रेज घुसे थे, उसी रास्ते से मुगल घुसे थे, और उसी रास्ते से गुजराती पूरे देश में फैलकर सिर्फ अपना व्यापार करना चाहते हैं। ना इनके लिए जाट महत्व रखता, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना जाति, ना कोई धर्म। बस इन्हें तो मुद्दा चाहिए कि हमसे कोई सवाल ना करे। दूसरी बात, ये धनखड़ साहब पर नौबत क्यों आई? क्यों 140 सांसदों को सस्पेंड किया गया? क्यों वहाँ पर आकर मुख्य गृह मंत्री अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का अपना कोई बयान नहीं आया? इतने 540 सांसद देश चुनता है 140 करोड़ की आबादी का नेतृत्व करने के लिए। अरे बवाल काट रहे थे ये लोग, सांसद जो है बवाल काट रहे थे, इसलिए सवाल कर रहे थे। तो सवाल कर रहे थे, उनका सवाल क्यों नहीं सुना गया? सवाल का जवाब देने के लिए गृह मंत्री और मोदी क्यों नहीं आए संसद में? सबसे बड़ी बात ये। और दूसरी बात, फिर धनखड़ साहब को जब उन्हें निलंबित करेंगे तो वे अपना विरोध प्रदर्शन तो करेंगे, उसमें आम आदमी हो या सांसद हो, कोई भी हो, तो उसमें नकल तारने से जाति या किसान वर्ग का अपमान होना, ये तो खुद अपमान कर रहे हैं किसानों को और जाति के नाम पर ये बोलकर कि हमारा अपमान हुआ। इसमें कौन सा सांसद या किसी भी नेता या मंत्री ने ना तो किसी जाति का नाम लिया, ना किसी किसान वर्ग का नाम लिया। अब से पहले हमारी बहन बेटे सड़क पर कुचली गई जब भी उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ही थे। क्या वे जाट की लड़की नहीं थी? क्या वे किसान वर्ग की लड़की नहीं थी? क्या वो देश का गौरव नहीं था जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपना परचम तिरंगा भारत का लहराया? उनके लिए 2 शब्द नहीं निकले। आज ये जाट और किसान वर्ग की बात करते हैं। तो ये सिर्फ
पालतू जानवर होता है, जैसे पाल लेते हैं गांव में, जो उसे डायरेक्शन दिया गया है उसी दिशा में चलता है। इसीलिए बस ये भी डायरेक्शन की दिशा में ही काम कर रहे हैं। बता दिया, अब हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। जाट हमारे खिलाफ है, किसान वर्ग हमारे खिलाफ है। जाटों का, किसान वर्ग का जो नेतृत्व करता है वो भी एक जाट समाज ही होता है, जो हर वक्त उनकी लड़ाई लड़ता है, चाहे वो प्राण देने की बात हो या बॉर्डर पर ठंड में मरने की बात हो या गोली का सामना करने की बात हो। तो इसलिए इन्हें पता है किसान वर्ग में जाट जाएगा और तुम्हारी जो कमियां रही हैं अब तक, जिससे किसान परेशान है, गन्ने का भुगतान नहीं होना, गन्ने का रेट नहीं बढ़ना, फसलों का, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल 7/24 से ठीक पहले जो है कहा जा रहा है कि जाट समाज कहीं कहीं नाराज है, तो कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश की जा रही है, जाट समाज को खुश करने की, अपनी तरफ इकट्ठा करने की बात की जा रही है। इस तरह से अपमान तो हुआ है ना कहीं। भैया कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, हमारा तो ना तो पेमेंट हुई, हमारी तो फैक्ट्री भी सरकारी फैक्ट्री है, वो भी अब चली है, मतलब जो गेहूँ ना बुई है, एक दार ना भी। भैया किसान तो यहाँ तो बहुत परेशान है, मतलब जो नहीं तो अपमान हुआ क्या धड़कन से, पूरे जाट समाज का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? जाट समाज का अपमान कहाँ है, तो भैया आज तक जो जाट आरक्षण से निकाल दिए गए, जो इन्होंने तो आज तक कहीं दो शब्द कहे ना जाटों के प्रति, तो जाट की बात कहाँ रहेगी फिर। जो ये तो भैया सब अपना गवर्नमेंट के अनुसार चल रहा मामला। जो ये जो है बीजेपी सरकार इस देश को गदर की तरफ ले जा रही है, गदर की तरफ ले जा रही है, हमें आपस में लड़ा के, समझे जी, और कोई नहीं है। हाँ, ये हमारा अपमान क्यों होगा? हम अपने अपमान को अपना आप चैन लेंगे। हमारे अपमान की किसी में हिम्मत नहीं है जो हमारा अपमान कर जा। हाँ, तो कुछ लोग समर्थन तो कर रहे हैं ना, तो दलाल हैं जो इन्हीं के आदमी हैं, पैसे लेके वो समर्थन कर रहे होंगे। जाट समाज समर्थन नहीं करता। खाप पंचायत भी समर्थन नहीं, जंतर मंतर पर हम खुद गए थे, इनका विरोध करा, लेकिन हमारे सामने ये बताओ, ये एक बोल रहा हो, मोहम्मद जी बोल रहा हो या धनखड़ साहब बोल रहे हो, वे जाट की लड़की नहीं थी। मुझे एक कास्ट पदक ला के दिखा दो, ये जो वहाँ से पूरे विश्व में उन्होंने अपना परचम लहराया, भारत का नाम ऊंचा करा, उनके प्रति एक शब्द नहीं बोले ये। हाँ, ये इनका 24 में सबक मिल जाएगा। जाट क्यों याद आते हैं? अभी नू का दंगा हुआ तब भी कह रहे जाट हमारे साथ नहीं है, नहीं क्यों याद आते हैं? नहीं, जाट इनके साथ है नहीं, क्योंकि जाटों के विरोध दिया ये। हाँ, जाटों के खिलाफ है। देखो, जाट ही ना इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि इन्हें देख गया उत्तर भारत की राजनीति में, अगर ये जाटों को साध लेंगे तो इन्हें लग रहा है कि तुम 2024 में आ जाओगे। अगर जाट इनसे अलग रहेगा तो इन्हें लग रहा है कि तुम्हें सत्ता चली जाएगी, इसलिए जाटों को कहीं नूह में ले जाते हैं, कहीं और इस तरह के मुद्दों पर ले जाते हैं। लेकिन जाट जो है भैया अब की बार इनकी चाल को समझ गया, क्योंकि हमारी जो समस्या है सबसे बड़ी हमारी कृषि की समस्या है, हमारे जो बुजुर्गों की लड़ाई है, हमारे जो किसानों की लड़ाई है, वो सबसे बड़ी है MSP की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, जबकि उद्योगपतियों का MRP है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है, और वो हमें वो भी नहीं मिल रहा। देखो, गन्ने की पर्ची पे भाव न लिखाना बड़े दुख का विषय है। मतलब आप जूता लोगे, चप्पल लोगे, कोई भी आइटम खरीदो तो उसका भाव लिखा हुआ है, वो आप उसको दोगे तभी वो आपको लगा। हमारे तो गन्ना ले लिया आधे से ज़्यादा, हमारे जो लगभग आधे खेत खाली हो चुके हैं, हमें भाव का ही नहीं पता है। तो हमारा मेन मुद्दा ये है। संसद पे जैसे मतलब हमला हुआ तो उसका जवाब देना चाहिए था, ये मुद्दा भटकाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? नहीं, देखो, संसद पे जो भी वे युवक युवती गई हैं उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। देखो, ये तो अगर वो आतंकवादी तो भगत सिंह भी आतंकवादी था, भगत सिंह भी तो संसद भवन में घुसा था। जब अंग्रेज कहीं कुछ सुन नहीं रहे थे तो उसने जाकर के वहाँ बम फोड़ दिया। ऐसे ही बच्चे थे, इनके शिक्षित बच्चे थे, समझदार थे, दर दर भटक रहे थे, जिन्होंने PhD कर लिया, नेट क्वालिफाई कर लिया, उन बच्चों को अगर 10-10 हज़ार की नौकरी से भटकना पड़ेगा देश में तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो उन बच्चों ने सोचा कि हम अपनी बात को यहाँ जाकर कहेंगे, वहाँ उन्होंने स्मोक कैंडल वगैरह जला दिया। तो जो सांसद हैं विपक्ष के, वो इस बात पर चर्चा करवाना चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि भाई ये घुसे कैसे, आपकी सुरक्षा में कैसे है, कल को तो आतंकवादी घुस जाएंगे, पूरी संसद भवन को उड़ा देंगे, जिसका आप बहुत बवंडर मचा रहे थे। तो इसको लेकर के मांग कर रहे थे, उस पर इनका कोई जवाब है नहीं, और ये इन्होंने उस पर जवाब देने के बजाय उल्टा मुद्दा ये बना लिया कि जाटों का अपमान हो गया, किसानों का हो गया। तो ये बहुत ही गलत है, ये जातिगत राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों से जनता का ध्यान हटा रहे हैं। और जितने भी चैनल हैं सब इन्होंने खरीद लिए, जितने बड़े चैनल हैं 90% चैनल इनके ही हैं, और वो पूरे देश में इन्होंने चलवा दिया कि जाटों का अपमान हो गया। राहुल गांधी यहाँ अपमान करवा रहे हैं, नहीं, राहुल गांधी किसका अपमान करवा रहा है? राहुल तो वीडियो कोई बनाता, कहीं भी कुछ होगा, धरना प्रदर्शन होगा, हम भी वीडियो बना रहे हैं, जब आप भी बना रहे हो, कोई भी बनाता वीडियो बनाना कोई अपराध है क्या इस धरती पे? अब ये तुम्हारा अपमान हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जाओ, हम तो कह रहे हैं मुकदमा दर्ज करो, राहुल गांधी को भी जेल में डाल लो, जो सांसद है इनको भी डाल लो, TMC वालों को सबको डाल दो। तुम 147 जो सांसद उन्हें बर्खास्त किए सबको जेल में ठूस दो, लेकिन हमारी जाति को बकस दो। हमारी हाथ जोड़ के विनती है भैया, हमें मतलब बैठो अपने साथ में, हम पहले से बहुत परेशान है, काफी मुकदमों से त्रस्त हैं हम तो भैया। जाट समाज एकदम से मतलब पड़ी लकड़ी लेता है, तो इस बार पड़ी लकड़ी नहीं लेगा? नहीं,
जाटों का तो पड़ी लग नहीं लेता, जाट का स्वाभिमान है, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास कोई महल दुमाल या बिजनेस थोड़ी है, हमारे तो खेत में खाना, खेत में कमाना, गाय भैंस पालना, तो हमारे पर खोने कुछ नहीं है। तो हम लड़ने के लिए अपने स्वाभिमान, एक हमारा स्वाभिमान है, हम स्वाभिमान के लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। उसी स्वाभिमान में तो हमला हुआ है। नहीं, हमारे से उस स्वाभिमान पर नहीं हुआ भाई। किसी भी सांसद ने नहीं नाम लिया जाट जाति का, ना किसान का लिया, उन्होंने तो जैसे वो कर रहा था उसकी नकल कर दी, नकल का वो उसको अपने ऊपर ले रहे हैं। वो इस बहाने से जाट जाति की सिंपैथी अपने साथ लेना चाह रहे हैं। 2024 के जो वोट हैं वो अपने साथ कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जो हम नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। जाट जाति भाजपा के साथ नहीं है, नहीं है। चलिए, बिल्कुल साफ तौर पे जो है यहाँ पे हमने बातचीत की, कई खाप पंचायतों के सदस्य यहाँ पे थे, उनसे बातचीत की। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि खाप पंचायतें हो रही हैं और वो जो है जाट जाति का अपमान हुआ है, लेकिन जैसे कि हम सभी लोगों से बातचीत की, आपने सुना कहीं भी अपमान नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि 24 से पहले जो है असल मुद्दों से ध्यान भटकाने और सुरक्षा में जो सेंध हुई है उस पर जवाब देने से बचने के लिए ये मुद्दा जो है जाट अपमान की तरफ मोड़ दिया गया है। और भी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए